हिंदुस्तान में आओ, हमको मदद करते हैं। यहाँ हमारे वेंडर्स हैं, हमारे यहाँ बनाओ, हमारे यहाँ बेचो, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करो। जो मदद चाहिए आपको हमारी सरकार करेगी। मोदी के आगे टूटी एलोन मस्क की अकड़। अब टेस्ला कार पर हो गया है बड़ा ऐलान। चीन नहीं, अब भारत में बनेगी टेस्ला कार। दोस्तों, एलोन मस्क को लग रहा था कि वो दादागिरी भी करते रहेंगे और भारत से फायदा भी उठाते रहेंगे, लेकिन भारत की मोदी सरकार ने दुनिया के इस दूसरे सबसे अमीर शख्स को रास्ता दिखा दिया। नतीजा ये हुआ कि ना तो टेस्ला कार भारत में बिकी और ना ही एलोन मस्क का इंटरनेट भारत में शुरू हो पाया। दोनों का ही जब बोरिया बिस्तरा गोल हुआ तो अब एलोन मस्क की हवा उड़ चुकी है और अब उन्होंने कुछ ऐसा ऐलान किया है जो करोड़ों भारतीयों को बड़ा सुकून देने वाला है। तो दोस्तों, पहली बात तो यह है कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स और टेस्ला इंक के मालिक एलोन मस्क अब चीन की जगह भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को बनाने वाले हैं। तो वहीं जल्द ही उनका सैटेलाइट इंटरनेट भी भारत में छाने को तैयार है। दोस्तों, एलोन मस्क की टेस्ला ने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने और चीन की जगह दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने के लिए भारत पर बड़ा दांव खेलने का फैसला किया है। यानी अब एलोन मस्क की टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार्स भारत में बनने लगेंगी, जो भारत की बड़ी जीत है। एलोन मस्क की टेस्ला के कई सीनियर अधिकारी पीएम मोदी और भारत सरकार के अधिकारियों से मिलने वाले हैं। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रिक कार टेस्ला और मोदी सरकार के अधिकारियों के बीच होने वाली इस मीटिंग में कंपोनेंट्स की लोकल सोर्सिंग के मसले पर बड़ी चर्चा होने वाली है। इस मामले से जुड़े लोगों ने यह बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी में एलोन मस्क की टेस्ला की एंट्री अब तक नहीं हो पाई है। कुछ दिन पहले एलोन मस्क ने भारत में आयात पर टेस्ला कार बेचने पर लगने वाले टैक्स को लेकर के मोदी सरकार की तीखी आलोचना की थी, क्योंकि दोस्तों, भारत सरकार ने टेस्ला इंक की उस योजना को हरी झंडी नहीं दिखाई जिसमें उन्होंने चीन से इलेक्ट्रिक कार बना करके उसे भारत में भेजने की योजना बनाई थी। अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि टेस्ला चीन में कार बना करके भारत में बेचना चाहती है, जो भारत सरकार को मंजूर नहीं है। नितिन गडकरी ने कहा था कि अगर एलोन मस्क अपनी कार भारत में बनाने को तैयार हैं तो उन्हें बेचने की इजाजत भी दी जा सकती है। चाइना में बनाकर हिंदुस्तान में बेचने वाला काम मत करो। नितिन गडकरी ने कहा था कि भारत के पास टेस्ला जैसी कार बनाने की क्षमता और तकनीक दोनों मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हमारा एलोन मस्क से रिक्वेस्ट है कि वो भारत में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के बारे में प्लान करें। भारत एक बड़ा बाजार है, हमारे पास कई बंदरगाह हैं। एलोन मस्क भारत में टेस्ला कार बना करके पूरी दुनिया में उसे बेच सकते हैं। India is a huge market. The export availability, everything, ports are available. They can make their export from India, and he is welcome. He is welcome in India. We don't have any problem. टेस्ला को कैसे भारत में कार बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि यहां मर्सिडीज बेंज जैसी कारें भी भारत में ही बन रही हैं और उनको यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि दोस्तों, एलोन मस्क इस पूरे प्लान के बाद भी टस से मस नहीं हुए और लगातार भारत की आलोचना कर रहे थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने इसके ग्रीन सिग्नल भी दिखा दिए कि वो जल्द ही भारत में कुछ बड़ा करने वाले हैं। और दोस्तों, अब ये ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही दोस्तों, एलोन मस्क अपना सैटेलाइट इंटरनेट भी भारत में उतारना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा अपनी कंपनी को भारत में रजिस्टर करवा लिया था। लेकिन तभी मोदी सरकार ने उनके इस पूरे बैकडोर चैनल पर रोक लगा दी और इसके बाद एलोन मस्क की कंपनी को ग्राहकों से उगाए गए पैसे भी वापस देने पड़े थे। यानी दोस्तों, एक तरीके से एलोन मस्क की दादागिरी को मोदी सरकार ने धड़ाम कर दिया और अब एलोन मस्क घुटनों पर हैं, क्योंकि दोस्तों, भारत में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक कार्स का बड़ा मार्केट तैयार हो चुका है। बहुत जल्द भारत इस मामले में ग्लोबल हब बनने वाला है और ऐसे वक्त में अब एलोन मस्क को भी यह ऐलान करना पड़ गया कि वो अपनी कार को भारत में बनाने के लिए तैयार हैं। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि एलोन मस्क के सैटेलाइट इंटरनेट को चीन में बैन किया जा चुका है, उनकी एंट्री तक वहां पर बैन है। लिहाजा एलोन मस्क को लगने लग गया है कि उनकी इलेक्ट्रिक कार्स का भी चीन में कोई फ्यूचर नहीं है। लिहाजा वो उसे चीन से उठा करके भारत में शिफ्ट करना चाहते हैं, जहां पर ऑलरेडी बहुत तेजी के साथ इस पर काम चल रहा है। दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।